बेटा, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हम अपनी नई क्लास लेके आए हैं 11th के बच्चों के लिए। तो हमने 11th के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो उसमें हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, तो आगे की चीजें हम स्टार्ट करते हैं। वहां पे हमने देखा था फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या क्या होते हैं, वर्क एरिया डोमेन्स क्या होंगी। उसके बाद हमने रेंज देखी थी फिजिक्स की। आज हम देखते हैं एक्साइटमेंट। बेसिक सी चीजें हैं कि एक्साइट फिजिक्स के अंदर क्या ऐसा एक्साइटिंग है कि क्यों एक्साइटमेंट फिजिक्स के साथ इतनी जुड़ी हुई है। पहली चीज देखो तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिनोमिना कम से कम लोगों के हेल्प में एक्सप्लेन हो रहे हैं। दूसरी चीज फिजिक्स है जो हमारा नेचर है, यूनिवर्स है, उसके अब तक के जो अनलॉकिंग मिस्ट्री है जिनको हम लोग अनलॉक नहीं कर पाए, जो अब तक लॉक्ड है, यानी एक टाइप से आप राज बोल सकते हो, छिपे हुए राज। हमारे यूनिवर्स के जो राज छिपे हुए हैं तो उनको अनलॉक करने का काम करती है। राज छिपे होने का मतलब जैसे भी डे बाय डे एस्ट्रोनॉट्स हैं या स्पेस साइंस में कोई नया प्लेनेट ढूंढ रहे हैं, कोई नई गैलेक्सी की खोज हो रही है, कोई नया स्टार डिस्कवर हो रहा है, तो ये सारी चीजें एक टाइप से अपने आप में एक्साइटिंग है। तीसरी चीज सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस phenomena with the help of few laws. Second, few laws of physics. सेकंड क्या हो जाएगा, इट अनलॉक्स द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो ये भी अपने आप में एक्साइटिंग फैक्ट है। तीसरी चीज, इट मेक्स या इट हैव मेड very useful devices or techniques for our society। हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो इसने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी या डिवाइस जनरेट करके दिए हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं सेल फोन। अपने आप में एक अजूबा है, घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के हम न्यूज देख सकते हैं। सारी चीजें वर्ल्ड में कहां पे क्या हो रहा है सब चीज बोल सकते हो। टीवी, कंप्यूटर, उसके बाद रोबोट्स, एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सीटी स्कैन, आप लोग देखते होंगे एमआरआई वगैरह, एडवांस मेडिकल टेक्निक्स, रैपिड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा रैपिड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास एरोप्लेन है, जेट है, एटसेट्रा। इतने ही पढ़ते चले जाओ बेटा। उसके बाद अगर बात करूं, आप लोग रॉकेट्स की बात कर सकते हो जो मैं अदर प्लेनेट तक लेके जाने में वो है। कितने चले जाओ बेटा, बहुत सारे आपको मिलेंगे। फैक्स, एसटीडी, आईएसडी, कितने चले जाओ।
आजकल तो कितना है पी व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। पहले एक संदेश चिट्ठी के थ्रू भेजा जाता था, वो चिट्ठी डाकिया लेके जाता, अगर गलती से भगवान ना करे कोई इंसान गुजर जाता था तो संदेश मिलते मिलते तब तक पता नहीं अगले की 13वीं हो जाती थी, तब तक वापस हम लोगों को उसका कुछ मिलता था। तो इतना बुरा काम था। तो आजकल इतने एडवांस हो गए कि सारी खबरें, कोई अच्छी खबर है, किसी को लड़का हुआ है, बेटा बेटी जो भी हुई है, तो तभी वहीं दूर से थाली बच जाती है, वहां भी गुड़िया हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें एक एक्साइटमेंट के फैक्टर में काउंट होती हैं। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ फिजिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूं कि हमने स्टार्ट भी कर रखा है, तो विद सोसाइटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स हैव गिवन very useful device or technique for our ये आप लोगों की वही चीजें आ जाएंगे और आप जो ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। तो विद सोसाइटी आप लोगों का काम खत्म हो जाता है। ये रिपीट करना छोड़ना नहीं, आपको दोबारा से लिखना है, कहीं आप लोग इसको छोड़ दें। सेकंड भाई, अब देखा जाए तो फिजिक्स का जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक अच्छा भाईचारा है, अच्छी रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग बोल सकते हो। वो कैसे देखते हैं, ये एक मददगार है अपने आप में, फिजिक्स को सब्जेक्ट की काफी हेल्प करता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री। फिजिक्स का छोटा भाई केमिस्ट्री। तो यहां से आते हैं, तो बात करें केमिस्ट्री के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जो उसके बाद आप लोग इतने सारे बॉन्ड आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह वगैरह, पता नहीं बच्चा कोई अच्छे से पढ़ ले तो जेम्स बॉन्ड बन सकता है। और उस चीज को छोड़ो, विद केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में फिजिक्स क्या यूज करती है कि सबसे पहले जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में हेल्प करती है, उसके बाद जो क्रिस्टल्स, जो हमने बॉन्ड है किसी भी उसके अंदर, तो बॉन्डिंग किस तरीके से है, उन एटम्स की लोकेशन क्या है, उसमें हेल्प करती है। तो जब एटम्स का उनका आइडिया आता है, इन चीजों का जब आइडिया आ जाता है, तो हमें पीरियोडिक टेबल्स आप पढ़ते हो, वहां पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की जाती है, तो उस अरेंजमेंट में भी हेल्प करती है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेटा कि हमने वही चीजें इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम स्टडी करते हैं, या हमारे पास फिजिक्स में एक एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड आता है और रेडियो एक्टिव की एक टेक्निक होती है। ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने में, केमिकल बॉन्ड्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग में, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं चीजों के, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड थिंग पे आ जाओ, विद बायोलॉजी। ये इसका दूसरा भाई है। बायोलॉजी में अगर देखोगे कि आजकल हम मेडिकल के अंदर चले जाएं तो वहां पे अलग अलग टाइप की बहुत सारी मशीन्स होती हैं, एक्सरे है, ईसीजी है, सीटी स्कैन है, जितने भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टूल्स हैं, वो सारी किसकी हेल्प से आई है? फिजिक्स की हेल्प। दूसरी चीज की बात करूं, अगर आपको सिंपली ब्लड टेस्ट भी करवाना है तो यहाँ कैसे पिन मारेगा भाई, बड़ा दर्द होता है, बड़े निर्दयी होते हैं डॉक्टर लोग, एक चीज तो हमें सोचनी पड़ेगी, दर्द करते हैं, पर कोई बात नहीं, उनकी भी ड्यूटी है बेटा, बहुत वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और इस कोरोना के दौर में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जान लगा के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक फर्ज हमारा ये भी बनता है कि हम उनको दिल से रिस्पेक्ट दें और साथ साथ उनके काम में कोई रुकावट ना डालें, वो अपने लिए नहीं हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो वापिस इस पे आते हैं, तो वेरियस
बायोलॉजिकल टूल्स, बायोलॉजिकल ऐसे तो नहीं लिखेंगे, चलो एक पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो माइक्रोस्कोप आपका था, माइक्रोस्कोप डेवलप इन फिजिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। कहाँ दिमाग है? बायोलॉजिकल सैंपल्स, जो भी हमारे ब्लड सैंपल वगैरह हमको टेस्ट करने में, ब्लड है या कफ का लोगों का सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल, उसके बाद ऐसे नहीं लिखेंगे, वेरियस tools or devices like CT scan, MRI, X-ray, ECG, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ मशीन होती है, एटसेट्रा। ये भी क्या है? आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय फिजिक्स। ये भी किसने डेवलप किए हैं बेटा? फिजिक्स ने डेवलप किए। तो ये हम चीजें ध्यान दे रहे हैं। अगली बात पे चलते हैं। अगली बात हमारे पास निकल के आती है विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स का बड़ा भाई है, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। कि जो फिजिक्स के कंसेप्ट है, आप लोगों ने देखा हो मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर मैथ पढ़ा हुआ बहुत सारी चीजें हैं। वेरियस concepts of maths are used in physics. Also, various concepts of maths are developed with the help of physics. तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ने वापस योगदान नहीं दिया, बराबर का भाईचारा निभाता है। हेल्प ऑफ फिजिक्स, आप एक एग्जांपल के तौर में लाइक जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप मैथ में पढ़ोगे, अभी नहीं आई होंगी इक्वेशन, तो ये सारी चीजें हैं जो मैथ्स के साथ रिलेशन को शो करती हैं।